नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी बड़े लंबे सफर पे जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ, यही हम आपको बतलाने आए हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और आपके पास बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, स्पीड बाइक्स हैं, तो आप किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करें और सड़क दुर्घटना से अपने आप को और अपने साथियों को बचाएं। यही जानने हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये तमाम बाइकर्स हैं जो कि हर एक बाइकर के लिए चिंतित होते हैं अगर वो किसी भी कोने में दुर्घटनाग्रस्त होता है। पंजाब के लोकप्रिय सिंगर, जी हाँ, राजवीर जवंदा जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट में घायल हुए, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से ये दुर्घटना घटी। क्या जब हम स्पीड में होते हैं, सफ़र में होते हैं, तो हमारे जो सड़क पे चलने वाली गाड़ियां खतरनाक हैं, या फिर उस सड़क पर एक जानवर अचानक से आ जाए वो खतरनाक है? सर बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि ना ही गाड़ियां खतरनाक है, ना ही वो जानवर खतरनाक है। क्योंकि अगर कोई जानवर है वो भागता हमेशा पीछे की तरफ है, और जो गाड़ी है वो तो सीधी चलेगी, वो आपके हाथ में कंट्रोल में है, आप उस पर ब्रेक लगा सकते हो। अब गलतियां आपकी होती है कि आप अपना होप लूज कर देते हो, आप होपलेस हो जाते हो। अगर आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी में ब्रेक नाम की चीज है, आगे भी है पीछे भी है, अगर आप उसे मारोगे तो वो ऑब्वियसली रुकेगी। अब बस इतना है कि अगर आप नॉर्मल वे पे चल रहे हो तो अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलो। आप अगर लोकल एरिया में चल रहे हो तो 20-30 और हाईवे पे चल रहे हो तो 100 से ऊपर जा सकते हो, पर उसमें भी लिमिट मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप लिमिट क्रॉस करके जा रहे हो तो आपको बचना मुश्किल ही रहेगा। बट अगर इफ एनी चांस में आपने राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं, जैसे मैंने आर्मर जैकेट पहन रखी है, ये बेसिकली बहुत एडवांस है। इसमें लेवल 1 की प्रोटेक्शन है, इसमें है लेवल 2 की, और जो उधर है उसमें लेवल 3 की प्रोटेक्शन है। ये आपकी सेफ कर देंगे आपकी लाइफ। और इवन जो आपके ये नी गार्ड्स हैं, ग्लव्स हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको एक राइडर बनने के लिए चाहिए। अगर आप नॉर्मल बाइक भी चला रहे हो तो आपको ये चीजें होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपके खरोच ना लगे और आप बच सके। मेन दिक्कत यहाँ पर आती है सर। मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर सफर छोटा हो या बड़ा, हाँ, क्योंकि अगर आप बाइक राइडर है तो आपको इन गैजेट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर। और कई लोग ऐसे होते हैं, एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, एक हाथ से फोन निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं करता। हम सबके पास प्रॉपर कैमरा होता है, कैमरामैन होता है जो अपनी बाइक नहीं चलाता, वो सिर्फ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता है। ये मेन चीज होती है। अब बंदे सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेते हैं, बाइक पे चलते चलते लाइव आ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आजकल का यूथ जो है वो मोस्टली ये करना चाहता है कि हमें बस फेमस होना है। फेमस होने के लिए क्या महंगी बाइक उठा लेते हैं जो उनसे हैंडल नहीं होगी, जो जिनके पास उनकी एक नॉलेज तक नहीं है बाइक की कि इसका स्क्रू बोल्ट कहाँ से आएगा, कैसे लगेगा, इसमें कितनी सीसी है, कितनी इसकी पावर है, कितनी हॉर्स पावर है, इसमें उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उसके बाद ही वो बाइक लेता है और सिर्फ अपने दोस्तों में और मोहल्ले में अपनी पहचान बनाने के लिए बाइक को भगाते हैं और राइडर अपने आप को राइडर बोलने लग जाते हैं। उन कुछ लोगों के चक्कर में हम पूरी राइडर कम्युनिटी की नाम बदनाम होता है। बिल्कुल। और एक सवाल, काफी अच्छा सवाल इन्होंने भी किया कि जो लोग सिर्फ राइडर्स को मजाक बनाते हैं, जैसा कि इनका कहना था कि एक हाथ से मोबाइल पे रील बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मगर मैं कहना चाहूंगा कि एक राइडर कभी सड़क से डाइवर्ट नहीं होता। जो सड़क से डाइवर्ट हो जाए वो राइडर नहीं। एग्जाम्पल आप देखिए कि इन्होंने तमाम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रखा है। इनके आप देखिए कि पाँव में भी गैजेट्स हैं। तो क्या ये अभी परफेक्ट राइडर की पोशाक में है? जी, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इन्होंने जैकेट नहीं पहनी है। जैकेट, जैसा कि आपने सुना, लेवल 1 की जैकेट है। ये आपको हर तरीके से बचाती है और प्रोटेक्ट करती है कि अगर आप गलती से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो आपके शरीर को एकमात्र बचाने वाला ये जैकेट होता है। लेवल 1, लेवल 2 का जैकेट। कि लेवल 2 का जैकेट कैसे होता है, और इसके बाद लेवल 3, ये अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा इसके पीछे का स्ट्रक्चर कि अगर आप गिरेंगे तो आपके बैकबोन को पूरी तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है। चलिए
ये जो बाइकर विजनरीज ग्रुप है इनसे बात करते हैं, जो कि उनके जो लीडर है, टीम लीडर हैं, सीधा हमारे साथ हैं। हमें पूरा बताइए कि किस तरीके से एक राइडर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और किन नॉर्म्स के साथ उसको चलना चाहिए सड़क पर। एक राइडर खाली राइडर नहीं होता, उसके ऊपर कई सारी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी सड़क पे चलने वाले की, जिम्मेवारी अपने घर की, जिम्मेवारी अपने पीछे छोड़ जाने वालों की। जैसे कि मैं हर बारी कहता हूँ RRR, राइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिगार्ड्स। इसमें क्या है, आपको आगे चलते हुए राइडर का भी ध्यान रखना है। जैसे कि एक जानवर के आने से आपको एक हादसे के शिकार हो गए, हम ये नहीं कहते कि आपकी स्पीड ज़्यादा थी, आपका कुछ भी था। मेन बात है कि कंट्रोल, उनका तो पहले से ही लॉस था, आपका भी लॉस हुआ, और इस पे पीछे क्या हुआ, आपके घर वाले परेशान हुए। तो इसीलिए पहले से ही अपने आप को कंट्रोल फॉर्म में चलें। आप राइडिंग गियर्स पहने। हमें किसी कंपनी से प्रमोशन नहीं मिला है, हम अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। अगर कोई पुलिस वाला तंग करता है, कई राज्यों में ऐसा है, पुलिस वाले तंग करते हैं राइडिंग गियर्स पहनने का मतलब वो सोचते हैं दैट इज अ रेसर, ये रेसर ही है, रेस ही लगाएगा। अब आप एक बात बताओ, ये 150 सीसी की बाइक के ऊपर कौन सी रेसिंग होगी? जिसके लिए 1000 सीसी की बाइक चाहिए, वो 150 की सीसी की बाइक कहाँ से करेगी रेस? अरे हम लोग अपने शौक के लिए जा रहे हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, अपनी मस्ती के अंदर चले जा रहे हैं। चला जाता हूँ अपनी धुन में, बस मुझे तो ये पता है। उसके अलावा मैं यही कहता हूँ, सेफ्टी आपके हाथ में है, उसे अपने कंट्रोल में रखिए। एक्सीलरेशन आपके हाथ में है, उसे अपने कंट्रोल में रखिए। ब्रेक्स आपके हाथ में है, उसे अपने कंट्रोल में रखिए। माता रानी ने चाहा तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। और जो बाइकर बिजनेस ग्रुप की तरफ से है, वो इतना ही रहेगा सिर्फ कि अपना ध्यान रखें। सड़क जो है वो सबके लिए है, खाली आपके लिए नहीं है कि आप अपने आप को ही वहाँ समझे, और सबका ध्यान रख कर के गाड़ी चलाएं और अपनी सेफ्टी को प्रेफर करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप लोग ग्रुप में चलते हैं तो किस तरीके से एक दूसरे को साइन कोड के माध्यम से आप लोग संवाद करते हैं, बिना बात किए, साइन लैंग्वेज? मैं आपको 2 जनरेशन गैप की कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले, बाइक्स आज से नहीं है, बाइक्स सन 1900 समथिंग से है। उसके बाद तब हमारे पास हेलमेट्स में इस तरह के डिवाइसेस नहीं होते थे जिससे हम कनेक्टेड हो सकते थे एक दूसरे। आज ये डिवाइसेस लग गए हैं हेलमेट्स में, जिससे हम एक दूसरे से वैसे ही कनेक्टेड हो सकते हैं, बातें करते हुए जा सकते हैं। बोरियत को दूर करने के लिए एक जैसे गाने शेयर कर सकते हैं, और बातें करते, सबसे बड़ी बात है बातें करते करते, जैसे वॉकी टॉकी पे करते हैं। एग्जैक्टली सेम। और आप इसमें बल्कि मोबाइल से ज्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं आप, और इवन इट डजंट नीड एनी मोबाइल नेटवर्क। इसका अपना नेटवर्क है, ये अपने नेटवर्क से चलता है। आप 1 किलोमीटर के अंदर से आप अपने किसी भी राइडर से कैसी भी बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो A से B से कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, 5 से इकट्ठे भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले, आज से 7 साल पहले, जब ये ब्लूटूथ डिवाइस नहीं थे या बहुत महंगे, आज भी जो पुरानी कंपनीज हैं उनके आज भी 20-20, 30-30 हजार के हैं। अब जो नई कंपनीज आ रही हैं वो सस्ते दे रही हैं, लेकिन जब पहले ये सब चीजें नहीं थे तो हम लोग बहुत प्यार से, शानदार से तरीके से चलते थे। मैं सबसे अच्छा एक आपको बताऊंगा, जब भूख लगती थी तो कैसे हम इंडिकेट करते थे। I'll show you. भूख लगी है, राइड कर रहा हूँ। भाई भूख लग रही है, चाय पानी पिला दो यार। तो पीछे से लेके आगे तक सारे बंदों को पता चल गया कि हाँ भाई, आगे अच्छा ढाबा देखते ही रुकना है आप। तो सब अपनी स्पीड अपना मैनेज कर लेते थे उसी तरीके से। आगे रास्ते में गड्ढा है, कोई समस्या है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। सपोज करिए ये राइट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, गड्ढा इस तरफ है तो पैर, अच्छा, दिस लैग शोज कि यहाँ पर गड्ढा है, दिस लैग शोज इस साइड गड्ढा है। और जब ब्रेकर आना होता था, जैसे हम लोग स्पीड में, मान लीजिए हम लोग 60 प्लस की स्पीड पे है और मुझे ब्रेकर अचानक दिखाई दिया या कार के जंप होने से दिखाई दिया, तो मैं ऐसे उठ के बम हिलाऊंगा अपना। दैट मीन्स कि आगे ब्रेकर है, यू हैव टू रेडी फॉर दैट। एंड उसके अलावा और साइंस होते थे, जैसे कि आगे से कोई गाड़ी, सिंगल रोड के ऊपर कोई गाड़ी आ रही है और मुझे दिख गया आगे गाड़ी आ रही है, तो मैं इस तरह से साइन देता था, भाई पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे अपने मिरर में दिखाई दे रहा है आप मेरे जस्ट पीछे हो, कि आप पीछे हो जाओ, मेरे लिए मुश्किल से स्पेस है, आप पीछे हो जाओ। तो उससे जान बचती थी और हम लोग इससे करते थे। बल्कि इन साइन से ये वाला साइन आज भी डिले होता है। हम बोलेंगे जितनी देर में वो समझेगा, लेकिन इन
इन जो इंडिकेशंस है इनसे राइडर 1 सेकंड में तुरंत रेडी हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर सब चीजें देख रहा है, क्योंकि उसका ध्यान सारा सड़क पे ही है, आगे वाले राइडर पे है, तो उससे देख करके वो सारी चीजें वैसी समझ जाता था और उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स करता था। तो ये इस तरह के इंडिकेशंस हैं। और भी कई सारे इंडिकेशंस है, जैसे आगे राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, और ब्रेकर हो गया। सपोज करिए पुलिस वाला है, आगे कई सारे वो खड़े होते हैं, जो वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो उनमें से एक पुलिस वाला जैसे मान लीजिए राइडर्स रोकते हैं, तो हम लोग कैसे इंडिकेट करते थे। अब हम चल रहे हैं, सामने वाली सड़क से आ रहा है कि भाई आपकी वाली रोड पे वहां पुलिस वाले खड़े हैं। एक तो डिपर इंडिकेशन होता है, और सेकेंडली डिपर के बाद बी रेडी फॉर दैट कि आगे आपके लिए वो है, हम स्पीड कंट्रोल कर लेना या कोई ऐसा जो कि मिसमैनेज है कुछ, तो उसको मैनेज कर लेते थे। तो ये आज से 7 साल पहले हमारे इंडिकेशंस चलते थे। मगर मैं पूछूंगा जैसे कि ये जो एस सीरीज है इनकी जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इनके दाम भी उसी हिसाब से होते होंगे। एग्जैक्टली ये 4 से 5 हजार के अंदर की है, ये 10 से 15 हजार के अंदर की है, वो 35 से 40 है। एक लेवल 4 होता है जो वाकई में रेसर्स या स्पोर्ट्स बाइक वाले यूज करते हैं, मोटो जीपी वाले यूज करते हैं बेसिकली, वो 80,000 प्लस है। उनके तो मतलब गर्दन के ऊपर तक वहां ये सारा बंद होता है पूरा वो लोग। देखिए ये जो स्टफ है इससे मुझे रगड़ नहीं लगेगी, जो यहाँ पर डले हुए हैं उससे मुझे चोट का भाव कम पड़ेगा। अंदर फोमिंग फॉर्म में एक चीज है जो कि दबते के साथ ही, जमीन पे लगते के साथ ही काफी हद तक जो डेंसिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसी बैक पे है, ऐसी उसकी भी बैक पे जो है, उसका जो प्रॉपर जो लेवल 3 प्रॉपर उसका जो बना हुआ, उसमें बेसिकली बनाई वो इसीलिए कि रीढ़ की हड्डी बचे। और जो हमारे पैंट्स वगैरह हैं वो भी हमारी काफी हद तक, जैसे सड़क पे गिरने के बाद खरोचे वगैरह, ये सब चीजों को ये खुद फट जाएगी, हमें नहीं फटने देगी। तो आपने सुना कि क्या करना चाहिए, मगर क्या नहीं करना चाहिए वो यहाँ से सीखेंगे, वो यहाँ से जानेंगे कि आपने क्या जो आपने कपड़े वेयर किए हैं इज इनफ या फिर कमी क्या है, बताएं। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन मैं इस टाइम गियर्स में हूँ ये अप्रोप्रिएट राइडिंग गियर नहीं है। ये पार्शियल प्रोटेक्शन है। मैंने ग्लव्स पहने हुए मैं अपने हाथ सेव कर सकता हूँ, मैंने नी पैड्स पहने हुए मैं अपना नी सेव कर सकता हूँ। इन एनी अनफॉर्चुनेट केस इफ आई हैव टू गो थ्रू एनीथिंग, मैं अपनी बैक को, मैं अपने आर्म्स को, मैं अपनी एल्बोज को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड इस कंडीशन में बेसिकली एनी माइनर एक्सीडेंट विल leave me serious injuries. I mean, I will be easily hospitalized. सीधा एकदम चोट लगेगी। इम्पैक्ट लगते ही सबसे पहले 2 पार्ट्स जो जमीन के कांटेक्ट में आएंगे वो आपके हाथ ही होते हैं। जब भी इंसान गिरता है सबसे पहले हाथ अपने आगे करता है। यू नीड अ गुड क्वालिटी लेदर ग्लव। आप फैब्रिक ग्लव्स पहन के, कई लोग जो है मैंने देखा है कम्युनिटी में रिसेंटली एंटर करते हैं, वो स्टडी नहीं करते सेफ्टी को, वो बस दूसरों को देख के कॉपी कर लेते हैं। दे विल बी लाइक कि 150 रुपए के ग्लव्स ले लो। थिंग इज कि आप, जैसे हमारे सर ने, लीडर सर ने अभी मेंशन किया कि ये बाइक्स हमारा पैशन है, ठीक है, और हम लोग राइड इसलिए नहीं करते हैं कि हमें किसी से रोड पे compete करना है या हमें कुछ रोड पे प्रूफ करना है। सबका अपना बजट है। राइडर कोई स्प्लेंडर का भी हो सकता है, राइडर कोई कावासाकी का भी हो सकता है, बट सेफ्टी सबके लिए सेम है। सेफ्टी सबके लिए सेम है। आपको अपनी सेफ्टी का, आपको अपने राइडिंग गियर्स का, मैं ये नहीं कहता कि आप राइडर हो तो आपको लेवल 4 की ही जैकेट सबसे पहले जाके परचेज करनी है। हमारे भाई ने लेवल 1 की परचेज की है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो शायद डेली कम्यूट करते हैं, अब वो प्रॉपर राइड पे निकलेंगे तो वो लेवल 2 के साथ या लेवल 3 के साथ उतरेंगे। हम सिटी में अपने डेली कम्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, हम लेवल 1 के साथ उतरेंगे। तो जैसा सर ने बताया कि हम जब राइड करते हैं तो ये हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, हमारी फैमिली भी है पीछे, सामने भी कोई होगा जो हमारे साथ होगा, प्लस उसकी फैमिली इन्वॉल्व होगी। तो एज अ राइटर ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे तो सेफ रखे प्लस खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखें। और उसके लिए आपको राइडिंग गियर से कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते हो।
एनी माइनर इंसिडेंट, क्योंकि देयर इज अ रीजन कि दिस इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट, ये डेली नहीं होते, लाइफ में एक बार होगा और उसके बाद फिर दोबारा आप उस पोजीशन में नहीं हो कि ना आप अपना पैशन कंटिन्यू कर पाओगे और ना ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंटिन्यू कर पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं, मैं 10 की स्पीड पे गिरूं और नीचे कांच हो या कुछ लोहे की रॉड हो मेरी एल्बो में घुस जाए, मेरा एल्बो खत्म है। उसके बाद मैं आई एम नॉट एबल टू कैरी आउट दिस पैशन। और मैं सभी राइडर कम्युनिटी के हिसाब से सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप बजट के पीछे मत जाओ। एनीथिंग यू कैन अफोर्ड, एनीथिंग, जस्ट गो आउट इन द मार्केट। बेसिक प्रोटेक्शन, ग्लव्स हैं, प्लेन जैकेट्स हैं, लेग गार्ड्स हैं, प्रॉपर आपके शूज हैं, आप उनको यूज कीजिए। आप फैब्रिक प्रोटेक्शन के बिहाफ पे आप लोग सोचोगे कि हम सेफ हैं, हमने जैकेट डाल लिया है तो दैट्स इज इनफ फॉर मी। मेरा राइडिंग गियर आज अनफॉर्चुनेटली उस कंडीशन में नहीं था कि मैं आज वेयर आउट कर पाऊं, वॉशिंग पे था, बट मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि विदाउट आप राइडिंग गियर आप निकलो। इवन मैं अपने डेली कम्यूट्स, मेरा मुश्किल से 10 किलोमीटर का कम्यूट होता है ऑफिस के लिए, आई ऑलवेज हैव अ जैकेट, आई ऑलवेज हैव अ ग्लव, आई ऑलवेज हैव प्रॉपर शूज। आप नहीं जानते कि रास्ते में आपके साथ क्या होता है। दिस इज वाई आई जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पॉइंट कि एक्सीडेंट सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ एक बार, और इट विल लाइक टेक ऑल अवे योर चांसेस कि आप अपनी लाइफ में आगे जो भी आपका एम्बिशन है, भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को टेक केयर कर रहे हो, वो आप अपनी ड्यूटीज नहीं पूरी कर पाओगे। आप अपना पैशन एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप करो आप, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत भूलो। और पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी। अगर आप सेफ हैं तो आपके सब लोग, आपकी पूरी आपका पूरा फैमिली या जो भी आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं, आप उनके लिए, अपने पैशन को कंटिन्यू करने के लिए, मैं बाकी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बाइक्स हमारा पैशन है। अगर हम खुद की सेफ्टी का नहीं ध्यान रखते तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसके बाद कोई बाइक चेंज करके दूसरी चला भी पाऊंगा। मगर सवाल ये कि क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, मुझे ये बताइए कि जब कहीं, जैसे कि हमने सबसे बात करी, गुड़गांव में आप लोग के दोस्त के साथ हादसा हुआ था। हम देखते हैं कि कई लोग स्पीड का शिकार होते हैं, बड़ी दुर्घटना होती है, कोई बाइकर चोटिल होता है, हादसे का शिकार होता है। तो एज अ बाइकर्स आप लोगों को तकलीफ होती है कि यार हमारा एक बंदा, भले आप उसे जानते ना हो, पर वो रिप्रेजेंट करता है बाइकर्स कम्युनिटी को। बिल्कुल सर, हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि यार जो भी है इंसान तो है ही, वो भी चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे हमारे साथ हो, चाहे दो भी हो, दोस्त यार मैटर नहीं करता है, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ वो मैटर करता है। चाहे वो उसकी सेफ्टी के चक्कर में हुआ हो, चाहे उसकी कुछ गलतियों के चक्कर में हो, या फिर चाहे उसकी मौज मस्ती के चक्कर में। कई दोस्त है हमारे जो कि स्टंट दिखाते हैं, उनके पास सेफ्टी है, सब कुछ है, लेकिन खाली पीली स्टंट दिखाते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं स्टंट दिखाने का। लेकिन जो इनके एक्सीडेंट होते हैं, कई बार उनकी गलती भी होती है और कई बार उनकी गलती नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट होता है। लेकिन दुख तो इस बात का सबसे ज्यादा होता है कि वो कोई किसी का भी हो, चाहे अपनी मम्मी को घर पे छोड़ के आए, चाहे पापा को हो, चाहे कोई भी हो, फैमिली छोड़ के अपने साथ आया है, लेकिन दुख तो सबके लिए होता है। लेवल 3 का जो जैकेट पहना है आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। सर ये लेवल 3 का जो जैकेट है, इसमें सब कुछ आपको सेफ्टी मिलेगी। चाहे एल्बो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी और मेरे बैक पे भी, और नीचे सबसे ज्यादा यहाँ पे भी है। मतलब ये हमारे पूरे चेस्ट तक भी है यार यहाँ पे। अगर मैं गिरता हूँ तो मेरे शरीर को कुछ नहीं होगा, ना खरोच आएगी ना कुछ आएगी। जैकेट कोई जरूर नहीं है कि आप जैकेट जरूर पहनो, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़्यादा देना आपके लिए जरूरी है। जैकेट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी है। मैं घर से आया हूँ, मैं घर से ये सोच के हेलमेट लेके नहीं आया हूँ कि यार मेरे को पुलिस वाले पकड़ेंगे या फिर कोई टोकेगा या फिर कुछ कहेगा। मैं सिर्फ अपने लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे मम्मी को बोल के आया हूँ कि मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मम्मी मेरे को ये नहीं कहती कि जल्दी आ, वो कहती है आराम से जाओ और आराम से आ, कोई जरूरत पर नहीं है। सेफ्टी आपके पर्पस में, वहाँ मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही होंगी, पापा वेट कर रहे होंगे, मेरी सिस्टर्स वेट कर रही होंगी। तो मैं, अच्छी बात बोली आपने कि जब आप अक्सर इस तरीके के सफर पे होते हैं और आपके पास किसी रिलेटिव का फोन आता है, दोस्त का फोन आता है, तो वो यही कहता है कि कहाँ है, जल्दी आ जल्दी आ। बहुत कम लोग होंगे जो ये कहते हैं कि भाई जहाँ है आराम से आ, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसे प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल करना होगा। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मगर आप सड़क सफर और सुरक्षा पे ध्यान देंगे तो दुर्घटना होने के चांसेस कम हैं। ऐसे हेलमेट्स काफ़ी कारगर साबित होते हैं, आपके सर की प्रोटेक्शन करते हैं। इससे आप अपने साथियों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सबसे आगे ये जो कैमरा है वो तमाम गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है कि आपके साथ उस पर्टिकुलर हादसे में आखिर हुआ क्या कुछ था। आपकी गलती थी, सामने वाले की गलती थी, या गलती किसी की भी नहीं,
मगर दुर्घटना घट चुकी है, उसको ये कैमरा कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। राइट? आई एम राइट सर, जी सर। ये कैमरा मैंने बेसिकली रिकॉर्ड्स करने के लिए नहीं लगा रखा है, ये चीजें रिकॉर्ड करने के लिए यार, कि जैसे कई बार होता है, मैं 20 ईयर्स का हूँ और मेरे को एक्सपीरियंस तो है बाइक चलाने का, लेकिन ज्यादा नहीं कह सकता मैं कि मैं 5 साल से 8 साल से एक्सपीरियंस चला रहा हूँ। लेकिन जो ये कैमरा, ये मेरा प्रूफ है कि मेरी गलती नहीं है, ताकि मेरे पे इल्जाम ना आए कि भाई मैंने ये किया है। औरों की भी गलती हो, जरूरी नहीं कि आप सही चला रहे हो कि सामने वाला सही चलाएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आप सही चला रहे हो तो सामने वाला का सही चलाना भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए कैमरा है ताकि मैं औरों को भी बता सकूं कि गलती मेरी नहीं है, औरों की भी गलती है। लेकिन जो ये है, ये कैमरा मैंने बेसिकली, अभी तो मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, मोटर्स ब्लॉग मेरा पैशन है, इसलिए मैंने कैमरा लगा। लेकिन जिनका ये कैमरा लगाने का वैसे कोई मतलब नहीं है मेरा, बस सावधान ही रखो यार। ये हेलमेट बेसिकली 2200-2300 रुपए का हेलमेट है, ये डॉट प्रोटेक्टेड भी है। और जो हेलमेट्स आते हैं, कई हेलमेट्स 1200-1300 रुपए के आते हैं, वो भी सही है। लेकिन जो रोड्स पे लेते हो ना जो आप हेलमेट 300 का 500 का, वो मत लो भाई, उसमें कुछ सेफ्टी नहीं है। उसे आप जमीन पे मारोगे, जमीन से टूट जाएगा वो, बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं है उसमें। अगर आपको अपने सर सबसे ज्यादा जरूरी है, सर, ये सब तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका एक बार सर खुल गया ना, वो कभी रिपेयर नहीं होने वाला। कोमा में जा सकते हो, मर तक सकते हो भाई। क्या उसके सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आपको अपना सर रखना है, तो अपने सर के साथ कभी समझौता मत करना। हेलमेट जरूरी नहीं है कि 300 खरीदो, महंगा मत खरीदो, लेकिन सेफ्टी के साथ खरीदो। बहुत से आते हैं, जैसे कि हेलमेट है, ये डॉट प्रोटेक्टिव है, ISI मार्क तो है, प्लस में डॉट प्रोटेक्टिव भी है ये। तो दो चीजों का ख्याल हमेशा रखना है हेलमेट लेते समय, ISI मार्क और डॉट प्रोटेक्टिव, ये दोनों लेना है। इसके अंदर कई सी चीजें पैडिंग है, देखे आप देख सकते हैं, ये मेरे सर को कंफर्ट बनाती है। ये जैसे मेरा सर, मैं कभी इधर उधर मुंह हिलाता हूँ, तो ये जो आप देख रहे हो सर पैडिंग, ये मेरे सर को कंफर्ट करती है, ताकि मैं इधर इधर हिलाऊं तो जो मेरा हेलमेट है उसका वो विजन ना हिले। जैसे कई बार होते हैं हल्के हेलमेट उधर घुमाते हो, हेलमेट इधर है, हमारा मुंह इधर है, तो दुर्घटना हो सकता है। तो हेलमेट ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और ग्लव्स, जैसे राइडिंग्स है, आप जैसे बेसिकली चीजें ले सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है ये गैजेट्स। ये ऑलमोस्ट होगी 18 साढ़े 18,000 की होगी, इससे ज्यादा महंगी नहीं है ये। लेकिन एक्सोर के कितने सारे जैकेट है जो कि 3500 से स्टार्ट होते हैं। नोट अ बिग डील है, 3500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। सस्ती चीजें भी ले सकते हैं जो कि वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और हमने यहाँ पे तमाम चीजों को सुना, समझा, जाना। उम्मीद करते हैं इन तमाम बाइकर्स द्वारा मिली जानकारी का आप सद इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दुर्घटना कहीं ना कहीं जानलेवा होती है और दुर्घटना के कारण काफी सवाल उठते हैं शासन पे, प्रशासन पर, बाइकर्स पर, सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर, स्ट्रीट वेंडर्स पर, रोड क्रॉस करने वाले नागरिकों पर, सब पर दोषारोपण किया जाता है। अरे इसकी नहीं, इसकी गलती थी, उसकी नहीं, उसकी गलती थी। हमें समझना होगा, अगर आप एक सुखद सफर के लिए तैयार होना चाहते हैं तो आपको उस सफर से पहले सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।